जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे दोनों हाथ भी नहीं थे और दोनों टांगे भी नहीं थी। उस टाइम जो है सब शॉक्ड हो गए थे एक बार देख के। यहाँ तक के डॉक्टर्स कहते थे ये बच्ची इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, लाइफ कैसे स्पेंड करेगी ये। अम्मी मेरा टूथपेस्ट, अम्मी मेरा शैम्पू, मेरा लंच बॉक्स, अम्मी मेरा बस्ता, मेरे मोजे। उछलते कूदते स्कूल जाते बच्चे अपने वालिदैन से मुखातिब होते हैं, मगर एक ऐसी बच्ची भी है जिसे बचपन में ये सब कुछ कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इसके सामने चैलेंजेस खड़े थे जिनसे इसको नबर्द आजमा होना था। हालात की स्याहियों के बावजूद इस बच्ची का जितना प्यारा चेहरा है वैसे ही इसका प्यारा मन भी है। बोलती है तो मुँह से फूल झड़ते हैं, इन आँखों में सुनहरी ख्वाब है। इसे कुछ मांगने के लिए अल्फाज के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी माँ खुद सितारे भर देती है। टीएसपी तारुफ करवाते हुए इस नन्ही परी के लिए माजूर का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि माजूरी दिमाग में या किसी की सोच में होती है। ये फूल सी कली अज़ा के बगैर कमजोर जरूर है, मगर इसके इरादे चट्टान की मानित मजबूत और बुलंद हैं। हमारी मुराद रहीम यार खान की BS ऑनर्स करने वाली किरण इश्तियाक है। ये बाहिम्मत बच्ची जो न सिर्फ खुद खाना खा सकती है बल्कि लिखने पढ़ने की सलाहियत रखती है, यहाँ तक के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल भी चला सकती है। सबसे बढ़कर ये कि इम्तिहान में पेपर्स खुद हैंड राइटिंग से हल करती है। किरण के पास भी पर्चा हल करने के लिए इतना ही वक्त होता है जितना दूसरे तालिब इल्मों के पास, और वो इसी मुकर्ररा वक्त में अपना काम मुकम्मल करती है। किरण ने न सिर्फ तालीम दूसरे बच्चों के साथ रवायती स्कूलों में ली बल्कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हासिल की। नन्ही कली को आँख खोलते ही दुनिया अंधेर नजर आई। डॉक्टर्स का कहना था कि बाजुओं और टांगों के बगैर बच्ची नहीं बच सकेगी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वालिदैन ने इसका नाम किरण यानी रोशनी रखा, मगर जल्दी वालिदैन में अलैदगी होने के बाइस वालिदा बच्ची को छोड़कर चली गयी। किरण से ज्यादा तलख हकीकतों को कौन समझ सकता है, मगर जिंदगी के बड़े मुहाज पर किरण अब बुलंद अज़्म लड़की बन चुकी है। डॉक्टर्स कहते थे कि ये बच्ची इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, लाइफ कैसे स्पेंड करेगी ये। लेकिन उस टाइम फिर मेरे घर वालों के हवाले उन्होंने कर दिया। मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं, हमारी बच्ची है, हम जो है ना कर लेंगे। घर में इलेक्ट्रिक व्हील पर बैठी किरण के बाजू सिर्फ कोहनियों तक हैं। इसकी लिखाई देखने वाला कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि ये मुंह में कलम दबाकर लिखती है। किरण ने बताया कि ये सलाहियत मुझे मेरे अल्लाह ने दी है और मुझे कभी लिखने में मुश्किल पेश नहीं आई। जी, पढ़ाई का शौक जो था वो मुझे बचपन से ही बहुत था और मैं जिद किया करती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। किरण ने कॉलेज में अपने पहले रोज के शानदार इस्तकबाल की यादें ताज़ा की। और जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको शायद पहले से ही पता चल चुका था, तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया। उन्होंने जो है मुझे फूलों के गुलदस्ते पेश किए और वेलकम किया, क्लास तक छोड़ के आए खुद। कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी किरण की सलाहियतों की खुलकर तारीफ की और किरण को दूसरों के लिए मिसाल करार दिया। ये बच्ची भी बड़ी कमिटेड है और बड़ी आप कह लें कि एनर्जेटिक है। मजदूरी को इसने कभी बहाना नहीं बनाया। ये आम रूटीन में रेगुलर बच्चों के साथ डेली बेसिस पे कॉलेज में आती है और रूटीन में अपने तमाम जो फ़राइज़ दूसरे बच्चे अपने जो जिम्मेदारियां अदा करते हैं ये वो करती है। वालिद और बाकी घर वालों ने बेपनाह प्यार दिया, मगर 2 बरस कबल इनके वालिद भी वफात पा गए। इस सानिया ने इसे अंदर से तोड़ दिया। जी बिल्कुल, मेरे पापा के जाने के बाद बहुत सारे मसाइल हमें जो है मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मेरे भाई हैं वो अभी बहुत छोटे हैं और जो है ना वो इस काबिल भी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। घर में बड़ी मैं हूँ। भाई ने जहाँ किरण के तालीमी ज़ौक़ का जिक्र किया, वहीं पर अपनी बहन के हौसले को भी खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कभी किसी तौर पे किसी हवाले से भी या किसी तौर पे भी अपने घर वालों को किसी फरमाइश के तौर पर कभी तंग नहीं किया, बल्कि उन्हें देख के हमें भी हौसला आता है कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो बहुत मेहनती हैं और हमें उन पर नाज है।
किरण का कहना है कि कभी कभार ऐसे भी लम्हात आ जाते हैं कि जज्बे कमजोर पड़ जाते हैं और सब कुछ तारीक लगता है। जिंदगी बेकैफ मालूम होने लगती है। अपनी मुश्किलात और महरूमियाँ देखकर आंखों से आंसुओं की झड़ी जारी हो जाती है। मगर फिर अगले ही लम्हे जब ये ख्याल आता है कि कुदरत के कारखाने में ऐसे भी लोग हैं जो आंखों की नेमत से महरूम हैं, लागर हैं या खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ये सोचकर सजदा शुक्र बजा लाती हूँ कि परवरदिगार ने देखने को आंखें और बोलने के लिए जुबान तो दी है। अल्लाह ताला हमेशा अपने प्यारों का ही इम्तिहान लेता है। ये सोचकर मेरे हौसले फिर जमा हो जाते हैं। कभी कभी मैं इतनी बेबस हो जाती हूँ ना कि मैं अपने अल्लाह पाक के आगे रो पड़ती हूँ। कुछ मसाइल मेरे ऐसे होते हैं ना कि जो मुझे इतना बेबस कर देते होते हैं कि मैं खुद से चाह के भी अपने जो है वो आंसुओं को रोक नहीं पाती। माजूरी जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। मर जाना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदा रहना कमाल है।